इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आप विधायक मुकेश अहलावत पर महिला एवं बाल विकास विभाग की सरकारी बिल्डिंग पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। विभाग का कहना है कि विधायक को जून में और फिर पिछले 7 दिनों में 2 बार नोटिस दिया गया, लेकिन बिल्डिंग खाली नहीं की गई। 5 CDPO अधिकारी, 25 सुपरवाइजर, कई क्लर्क। बिल्डिंग खाली न होने से विभाग के कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी दस्तावेजी कार्य में अड़चन सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा विधायक के इस कदम से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है और उन पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन और सरकारी आदेश न मानने का आरोप लग रहा है। विधायक जी, आज ऑफिस के आगे पुलिस फोर्स खड़ी है, विभाग आ चुका है, और ऑफिस खाली कराने की बात करें, कितनी सच्चाई है और क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, ऑफिस खाली करने का मेन क्या है कि मेरे को अलॉट हुआ 25 जून 2025 पे, इसी साल 25 जून 2025 को अलॉट हुआ ये लेटर, और इसमें इन्होंने टर्म एंड कंडीशन ये लिखी है कि पूरे 5 साल मैं इस ऑफिस में बैठूंगा, पूरे 5 साल में ऑफिस में बैठूंगा। दूसरा, मेरे पास नोटिफिकेशन आई है कि ये विधानसभा स्पीकर की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है और न्यूली इलेक्टेड मेंबर है, तो वो और पुराना अपना जो भी सरकारी ऑफिस है उसमें बैठ सकता है, जिसके पास सरकारी ऑफिस है वो उसमें बैठ सकता है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने तानाशाही की कि ये जितने भी आम आदमी पार्टी है उनके विधायकों को तंग करने में सबसे पहले मेरे पास आ गए कि ये इनको यहाँ से हटाया जाए। पहले तो ये हम लोगों का काम रोक रहे हैं कि ये यहाँ से कैसे तैसे करके गरीब लोगों का काम ना हो। यहाँ पर सब गरीब दलित समाज के लोग रहते हैं, ये इनकी सीट भी खत्म की है, वैसे तो हरा नहीं पाए। अब ये सोच रहे हैं कि ये इस टाइप के हमको तंग करें, पब्लिक का काम ना हो, पब्लिक भड़क जाए और फिर ये हमको ऐसा करें। बाकी इन्होंने इविक्शन ऑर्डर दिया, इविक्शन ऑर्डर का है, इन्होंने मुझे 7 तारीख का इस पे डेट लिखी है, लेकिन मेरे को मिला 13 तारीख को। कौन सी तारीख को मिला? 13 तारीख को मिला। मैंने 14 तारीख को कोर्ट में केस कर दिया सेना, और अब 20 तारीख की है। और इसमें जो इविक्शन ऑर्डर है, जिसमें सेक्शन 5 है, उसमें ये बोला गया है कि ये 15 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन ये 15 दिन का टाइम ना देके क्या नाम है, 15 दिन का टाइम होता है तो 7 तारीख से लेके कौन सी तारीख होता है, 22 तारीख तक हो जाता है। हाँ, और यदि 13 तारीख का मैं काउंट करूं, जिस दिन मुझे मिला, तो 28 तारीख होती है। लेकिन 20 तारीख की कोर्ट में हियरिंग है और ये एक दिन पहले यहाँ पर आ गए। एक तरीके से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। एक मैं कोई वैसा नहीं हूँ, मेरे को लोगों ने चुन के यहाँ पर बिठाया और लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, जनता की सेवा करने के लिए, और लेकिन मुझे यहाँ से उठाया जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये कोई अधिकारी है, कोई अधिकारी बाहर रोड पे बैठ के काम करेगा? ये कोई बैठा ही SHO, ये पूरे DCP ये सब लगाए, ये बाहर बैठ के कर रहे हैं। ये भी तो सब ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को हिलाओ। लेकिन ये मुझे जितना तंग कर रहे हैं, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। मेरे को ये जितना तंग करेगा, मैं उससे 10 गुना काम करूंगा। अब उससे 10 गुना ज्यादा लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों के काम करूंगा। जो रोकेंगे मैं उससे और करूंगा, क्योंकि मुझे रोक नहीं सकते किसी भी हालत में। CDPO द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी इनके पास जगह नहीं बची और ये जगह जो सरकारी है उस पर विधायक जी कहाँ तक इसकी सच्चाई है? ऐसा है, पहले मुझे ये बताओ कि ये जब अलॉट किया था तब तो इनके पास जमीन पूरे काम हो रहा था। हाँ, और 3 दिन में इनके पास लोग आ गए, और ऊपर से इनका मैं आपको बताऊं, सेक्टर 22 में 3 बिल्डिंग है। 3 बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग खाली पड़ी है, पूरी बिल्डिंग खाली है। एक बिल्डिंग में 19 रूम खाली पड़े हैं, कोई नहीं जा रहे। दूसरी बिल्डिंग में 19 रूम है, तो 19 38 रूम खाली पड़े हैं। लेकिन जानबूझ के ये हमको तंग करने के लिए है। और मैं आज आपको और एक बताऊं, आंगनवाड़ी की मेरी विधानसभा में हर ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी का वो है, जमीन है, प्लॉट है। इनको ये नहीं पता हमारी जमीन कहाँ पर है। उनके बार बार मैंने लेटर दिए कि इन जमीनों का पता करो। कोई वहां पर बकरी पाल रहा है, कोई वहां पर वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इनको उस जमीन का नहीं पता। लेकिन मेरी इसी के पीछे पड़े हैं। ये केवल षड्यंत्र है। बीजेपी वाले चाहते नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक काम करें। केजरीवाल जी के सिपाही हैं, तो बाबा साहब को मानने वाले हैं, भगत सिंह के सिपाही हैं। हम काम करेंगे, एक नहीं
जितना रोकेंगे उससे 10 गुना करेंगे। विधायक जी, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, जो फंड इशू हुआ था आम आदमी पार्टी को ना देकर भाजपा के विधायकों को ही दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है कि आपको आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ गैर निकाला जा रहा है, कोई दुश्मनी? हम कहते हैं कि कहा आप भी काम करो, हम भी काम करें, काम से कंपटीशन करो। ये थोड़ी ना कि आप काम रोको, खुद भी काम ना करो और दूसरों का काम रोको, तो इससे किसका नुकसान है? पब्लिक का जो नुकसान होगा। आज मुझे तंग करेगी तो पब्लिक का तो नुकसान होगी। आज हॉस्पिटल रोक दिया इन लोगों ने, तो आज हॉस्पिटल बन जाता, कितने लोगों को फायदा होता। संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बेड पे 3 लोग एडमिट है। एडमिट के लिए मेरे पास फोन आते कि सर हमको एडमिट करवा दो, बेड दिलवा दो। ये काम नहीं करना चाह रहे। केजरीवाल ने 24 हॉस्पिटल का काम किया था, वो सारे के सारे रुकवा दिए। अभी भी हमारे जो है, हमारे एमएलए लैड है, उसमें भी इतना देरी कर रहे हैं। दूसरे विधायकों को फंड दिया जा रहा है। CMDF का फंड है, जो सीएम का फंड होता है, वो सीएम अपने बीजेपी वालों को, विधायकों को फंड दे रही है। हम जो आम आदमी पार्टी है उनको फंड नहीं दे रही है। हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे, तो ये एक पक्षपात है ना। जिस तरीके से 4 इंजन की सरकार जो षड्यंत्र रच रही है आम आदमी पार्टी के